हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग हमारे फ्री मॉक टेस्ट सीरीज हम लोग देखने वाले फॉर द एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल पेपर 1। ये हमारा पार्ट 3 है फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का। इसमें हम लोग कंप्लीटली 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के सेशंस में हम लोग 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस करा लिए। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ। 2 पार्ट्स में हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का जो क्विज बेस्ड हमने सेशंस लाए हैं उसमें हमने 50 क्वेश्चंस कवर करा लिए। आज के सेशन में हम लोग प्लस 25 क्वेश्चन, दैट में हम लोग 75 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे और देन रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा पार्ट 4 हम लोग उसमें 100 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। देखिए, इसका विजन एक ही है कि आपका कंप्लीट 100 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस हो सके मॉक टेस्ट के फॉर्म में और आपको आपका स्कोर आप जान सको कि आप कि कौन से वीक सेक्शंस है, कौन से स्ट्रॉन्ग सेक्शंस है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सको। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर ड्यू। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था और क्वेश्चन का सबसे पहले हमें करेक्ट आंसर दिया, काफ़ी लोगों ने दिया। उनका मैं नाम ले लेता हूँ: अनुज नेगी, शिनोला दिव्या, धीरू यादव, विपिन वी, बीटेक, निक इलेक्ट्रिकल एंड रौनक बंसोड़। यू पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर इन दिस सीक्वेंस। ओके, अगर आप भी चाहते हो आपका मैं नाम में नेक्स्ट सेशन में लूँ तो आपको हमारे सेशंस को कंप्लीटली ध्यान से देख के सेशन के एंड में जो भी एक क्वेश्चन मैंने पूछा है आपको उसका करेक्ट आंसर हमें करेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। एंड जस्ट बी ट्राई टू फर्स्ट कि आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप कमेंट कर सको, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू शाउट आउट द ऑल द नेम्स एंड आई अप्रिशिएट दोज पीपल कि आप आपका कीमती समय निकाल के आप हमें कमेंट करते हो, ठीक है, आपका करेक्ट आंसर। बट इट इज़ नॉट, आप ये चीज़ समझ सकते हो कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी एज वेल कि मैं सारी चीज़ें आपको सारे लोगों के नाम इस पे ले सकते हो। बट आई डेफिनेटली अप्रिशिएट दोज पीपल जो करेक्ट आंसर। और अगर मैंने हार्ट दे दिया है आपको, ठीक है, आपको सिलेक्ट कर लिया तो दैट मीन्स मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, सो जस्ट बी ट्राई। मैंने प्रीवियस सेशन में हम लोग पहले 2 पर्सन्स का ही नाम लेते थे, but for this time I thought ki let's consider a few more people because a lot of people give the same correct answer at a very close time to each other. Okay, तो इसलिए मैंने काफ़ी 2-4 लोगों के और नाम ले लिए। ओके, जस्ट ट्राई कि आप सबसे फर्स्ट रहो। ओके, क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं जल्दी से जल्दी, देन सेशन को शुरू करते हैं। कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohms एंड इंडक्टेंस ऑफ 2 हेनरी। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 8 ohms का और एक कॉइल इंडक्टेंस है और हमने इसको 48 वोल्ट्स सब डीसी सप्लाई पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कितना 2 हेनरी का है। तो यहाँ पे हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है। तो टाइम कांस्टेंट टाउ को हम लोग क्या निकालते हैं, L/R फॉर सीरीज आर एल सर्किट। तो L कितना है हमारे पास 2 है और रेजिस्टेंस कितना है 8। तो हमारा टाइम कांस्टेंट आ जाएगा 0.25 सेकेंड्स। ओके, तो 2 ऑप्शंस में 0.25 एंड हमें करंट निकालना है, फाइनल वैल्यू ऑफ स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट। तो अगर आपको पता है स्टेडी स्टेट सर्किट में जो इंडक्टेंस है ये एज अ शॉर्ट सर्किट वर्क करता है, तो हमारा फाइनल सर्किट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारा सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करेगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा, इसका कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगा सर्किट में, जस्ट इट विल वर्क लाइक अ शॉर्ट सर्किट इन अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो और यहाँ पे 48 वोल्ट का सप्लाई, अगर हम लोग इसको 8 से डिवाइड कर दे तो विल गेट 6 एम्पियर्स एज द फाइनल आंसर ऑफ दिस स्टेडी स्टेट करंट। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। दिस पीपल हैव गिवन द करेक्ट आंसर ऑन द फर्स्ट टाइम, आई मीन सबसे पहले इन्होंने करेक्ट आंसर मार्क किया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा एसएससी जेईई का पेपर 1 का एक सिलेबस है। ओके, ये सेम सेशन मैंने जो सेम सिलेबस है मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसको डाउनलोड करके देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी एक पार्ट है जो मैंने ऑलरेडी अपडेट करके उसकी सेशंस भी हमने सुपर एमसीक्यू सीरीज़ में ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है, वो भी आपको उसमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, ये सेशन के लिए ये जो मॉक टेस्ट है इसको आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक रफ शीट पे आपको ऐसे क्वेश्चन नंबर मार्क कर लेने। आज के सेशन में आप लोग 51 to 75 क्वेश्चन तक मार्क कर लो, काफ़ी सिंपल सा है, ठीक है। और आपको आपका रिस्पॉन्स लिखना है और जो फाइनल मैं आंसर बताऊंगा उसको आपको लिखना है। और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको कितने करेक्ट आपके क्वेश्चन हुए और कितने गलत हुए ये आपको मार्क करना होगा। ओके, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। इसमें हमने 25 क्वेश्चंस कवर कराए थे, इसमें भी हमने 25 क्वेश्चंस कवर कराए। 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कवर करा चुके। इस सेशन को आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन में टाइमर होने वाला है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 51 क्या है, इन ऑर्डर टू रन एन इंडक्शन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। आपको 10 सेकंड्स का मैं टाइमर प्रोवाइड करा देता हूँ, आपको इसका करेक्ट आंसर आपकी कॉपी में लिखना है।
सी गाइज, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप कमेंट बॉक्स में ही कमेंट करें, आपको कॉपी पे भी लिखना है, ठीक है। कि फर्स्ट मेरा विजन ये रहता है, फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी ये रहती है कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी चीज़ें है, ओके। ये बात ध्यान में रखिएगा। मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ द कंटेंट में प्रोवाइड कर सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, सो दैट आपका सिलेक्शन किया और आप आगे बढ़ सको। इन ऑर्डर टू रन एन इंडक्शन मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड, अगर हमको इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा था। देखिए मैं आपको बता दूँ, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है। जब हमारा मैग्नेटिकली रिवॉल्विंग फील्ड रहती है उस स्पीड पे जब हमारा रोटर फिरता है उसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड, ओके। और आपको पता है इंडक्शन मोटर ये हमेशा लेसर देन ये हमेशा लेस स्पीड पे रन होती है देन द सिंक्रोनस स्पीड। अगर सिंक्रोनस स्पीड आपका 1500 आरपीएम है तो हमारी इंडक्शन मोटर क्लोज टू 1450 से लेके 1480 तक आरपीएम तक हमारी रोटेट करती है, ठीक है। अगर आपको इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पर रन करना है तो आप ईएमएफ इंजेक्शन मेथड से भी आप कर सकते हो, ओके। तो अगर हम लोग ईएमएफ इंजेक्ट करेंगे रोटर के अंदर विच इज़ इन फेज विद द रोटर ईएमएफ, तब जाके हम लोग हमारे इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर पाएंगे, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईएमएफ मस्ट बी इंजेक्टेड इन द रोटर इन फेज विद द रोटर ईएमएफ, ओके। तब जाके हम लोग हमारे इंडक्शन मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर पाएंगे, ओके। इसमें भी दो कंडीशंस रहती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर हम लोग बिलो रेटेड स्पीड करना है तो अगर हम लोग जो ईएमएफ इंजेक्ट करते हैं तो हमारा 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपको अबोव रेटेड स्पीड के लिए चाहिए, ठीक है, तो आपका इन फेज होना चाहिए दोनों भी ईएमएफ इंजेक्टेड, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। 180 डिग्री इन फेज कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ फेज कैसा हो जाएगा, इस तरीके से। अगर हम लोग सेकंड इंजेक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये दो बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द स्लिप ऑफ अ इंडक्शन मोटर इज 100% देन व्हाट विल बी इट्स स्पीड, ओके। 10 सेकंड्स का टाइमर दे रहा हूँ, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। आई डोंट थिंक इसको 10 सेकंड्स भी लगने चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते से आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है, ओके। इफ द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इज 100% देन स्पीड विल बी 0, ठीक है। स्लिप अगर हमारी 100% है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि एन एस का फॉर्मूला पता है, स्लिप का फॉर्मूला पता है, एस इज इक्वल्स टू एन एस माइनस एन अपॉन एन एस, ठीक है। अगर आपकी स्पीड 100%, अगर आपका स्लिप 100% है तो जो ये जो इक्वेशन किया, जैसे मान लो अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में करते हैं, अगर आपका स्लिप आता है 100% तो आपकी स्पीड कंप्लीटली 0 हो जाएगी। आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो, काफ़ी सिंपल सा लॉजिक है। स्लिप जो है हमेशा हमारी लो होनी चाहिए, एज लो एज पॉसिबल, ओके। जैसे कि आपको पता है इनिशियली स्टार्ट में अगर हमारा मशीन रन होता है तो हमारा जो स्पीड रहता है रोटर स्पीड वो रहता है 0, तो हमारी स्लिप रहती है हमारी उस कंडीशन में 1। जैसे हमारा क्लोज टू सिंक्रोनस या फिर सिंक्रोनस स्पीड पर रन होता है तो हमारी स्लिप रहती है 0। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि डिफरेंस इन स्लिप क्या है, बेसिकली स्लिप क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्बैलेंस इन द शाफ्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर ऑकर्स ड्यू टू, 10 सेकंड्स का मैं टाइमर दे रहा हूँ। इम्बैलेंस जो होता है शाफ्ट के अंदर, इंडक्शन मोशन के अंदर, वो किसके कारण होता है, नॉन यूनिफॉर्म गैप, ओवरहीटिंग वाइंडिंग, स्लिप रिंग डिजाइन या फिर रगड कंस्ट्रक्शन। आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है, ओके। मैं आपको बता देता हूँ, इम्बैलेंस जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म गैप, एयर गैप जो रहती है उसके कारण होता है शाफ्ट के अंदर, ओके। जो इंडक्शन मोटर का शाफ्ट है, ये इंडक्शन मोशन का, ठीक है, इसका जो यहाँ पे शाफ्ट है, ठीक है, इस केस में, और यहाँ पे इसका स्टेटर है आउटर में, तो जो इसकी एयर गैप रहती है अगर ये अनइवन है, जैसे मान लो यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में वो जो है नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होने के कारण हमारा इम्बैलेंस होता है शाफ्ट के अंदर, ओके। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। आई होप आपने भी आपने इसका करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंक्रोनस मोटर फेड फ्रॉम एन इनफाइनाइट बस इज डिलीवरिंग द हाफ ऑफ द फुल लोड इफ द इंक्रीज इन द फील्ड करंट कॉजेज एन इंक्रीज इन द आर्मेचर करंट देन द मोटर विल। यहाँ पे आपको 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा देता हूँ, आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है, ओके। थोड़ा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है बट क्वेश्चन भी इजी है। इसके पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एक आपको वी कर्व जो है सिंक्रोनस मोटर का वो पता होना चाहिए। वी कर्व का कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये ड्रॉ करते हैं, आपको ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि किसके बीच में ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग करते हैं फील्ड करंट वर्सेस आर्मेचर करंट। देखिए आपको अगर कुछ रिजोल्यूशन में
इशू आ रहा होगा या फिर क्लियर नहीं होगा, तो आपका जो मिनिमम जो वॉचिंग का रिजोल्यूशन है वो आप 480 पिक्सल्स पे रख सकते हो। वैसे आप हमारा मैक्सिमम रिजोल्यूशन 720 पिक्सल्स तक रहता है, बट एक 480 पिक्सल्स पे आप अगर रखते हो तो आपको सेशंस में जो भी मैं ड्रॉ करता हूँ आप उसको ब्लर नहीं दिखेगा, क्लियर दिखेगा। ठीक है, जस्ट ट्राई टू मेक दिस पॉइंट क्लियर टू यू। ओके, इस केस में हमारा वी कर्व कुछ इस तरीके से रहता है। अगर हमारा फुल लोड है, ठीक है, तो फुल लोड में ये हमारा फर्स्ट ग्राफ रहेगा, हाफ लोड में ये सेकंड ग्राफ, और थर्ड ग्राफ ये हमारा नो लोड के लिए। ठीक है, ये आता है। यहाँ पे मिनिमम करंट है ये हमारा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये फील्ड एक्साइटेशन हमारा एक्स एक्सिस पे। तो अगर हमारा सिंक्रोनस मोटर हमने इन्फाइनाइट बर्स्ट पर डिलीवर कर रहा है हाफ ऑफ द फुल लोड, और हमारा इंक्रीज होता है फील्ड करंट। ठीक है, फील्ड करंट अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हमारा क्या होगा, इट कॉजेज एन इंक्रीज इन आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, ये नो लोड का है, मैंने मिडल वाला जो ग्राफ बताया नो लोड का। ठीक है, तो देन हमारा मोटर क्या करेगा, वो हमारा एब्सॉर्ब करेगा पी और डिलीवर करेगा क्यू। ओके, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इट विल एब्सॉर्ब पी, दैट मीन्स हमारा एक्टिव पावर एब्सॉर्ब करेगा और रिएक्टिव पावर वो डिलीवर करेगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्टेशनरी अल्टरनेटर शुड नॉट बी कनेक्टेड टू अ लाइव बस बार बिकॉज ऑफ 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर दूँ आपके लिए। ओके, ये नॉर्मल सेशन नहीं, आपको क्विज फॉर्म में मैं आपको मॉक टेस्ट के जैसा आपको फ्रेमिंग दिला रहा हूँ क्वेश्चंस का, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके। अ स्टेशनरी अल्टरनेटर शुड नॉट बी कनेक्टेड टू लाइव बस बार बिकॉज इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली स्टेशनरी जो अल्टरनेटर है लाइव बस बार को हम लोग कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि स्टेशनरी कंडीशन में जो होता है ईएमएफ इंड्यूस जो होता है हमारे स्टेटर वाइंडिंग के अंदर वो होता है 0। अगर हमने डायरेक्टली लाइव बस बार को हमने कनेक्ट कर लिया तो वहाँ पे डेंजर रहेगा शॉर्ट सर्किट का, क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस हमारा काफ़ी निग्लिजिबल रहता है और रिएक्टेंस जो है हमारा 0 रहता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी हमारा 0 है। तो उस केस में इट विल गेट शॉर्ट सर्किटेड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। इन अ सिंक्रोनस मशीन, in case the axis of the field flux is in the line with the armature flux, then 10 seconds का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। अगर हमारे सिंक्रोनस मशीन में जो एक्सिस है हमारे फील्ड फ्लक्सेस का वो अगर इन लाइन है आर्मेचर फ्लक्सेस का, तो देन उस केस में हमारे पास 4 कंडीशंस, इसमें से क्या होगा, तो उस केस में हम लोग बोल सकेंगे कि वो मशीन हमारी फ्लोट कर रही है। द मशीन सेट टू बी अ फ्लोट कंडीशन। ओके, अगर in synchronous machine the torque angle is the phase difference between the armature flux and the field flux। जो हमारा torque flux होता है वो रहता है difference in the armature flux and the field flux। ओके, तो अगर इन केस हमारा फील्ड फ्लक्स का जो एक्सिस है वो इनलाइन आता है आर्मेचर फ्लक्सेस का, तो हमारा जो टॉर्क का एंगल है वो हो जाएगा 0। तो हमारी उस केस में हम लोग कहेंगे कि मशीन हमारी फ्लोट कर रही है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स अपॉन 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल सा एक इक्वेशन पे इसका करेक्ट आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपको छोटा सा इक्वेशन पता है तो। सिंक्रोनस स्पीड का सिंक्रोनस स्पीड जो हमारी डिपेंड करती है वो फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करती है। NS इज इक्वल टू 120F/P, नंबर ऑफ पोल्स और फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है। काफ़ी बार मैंने डिस्कस कर लिया, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग फ्लक्स कैन बी लुक्ड अपॉन द एज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 रिवॉल्विंग फ्लक्सेस। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शंस है, मैं आपको पढ़ने के लिए भी टाइम दे रहा हूँ। and equal in magnitude to that of alternating flux rotating at the synchronous speed in the same direction, half of the magnitude of the alternating flux rotating at the synchronous speed। जो हमारा डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी में साइनोसॉइडली अल्टरनेटिंग फ्लक्स है हमारा, वो हम लोग किस कॉम्बिनेशन में देख सकते हैं, ये हमारे ऑप्शन में गिवन है। ओके, आप अपने इसको अच्छे से पढ़ लिएगा। 10 सेकंड्स का टाइमर मैं अभी थोड़ा लेट शुरू कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से आपको इसको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए मैं बता दूं, हमारे अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस में जो रहता है, जो हमारा ईच कंपोनेंट रहता है मैग्नीट्यूड का, डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी में हम लोग एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को 2 कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरी कंपोनेंट को एक मैग्नीट्यूड रहेगा जो कि रहेगा हाफ ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का रहता है। तो हम लोग एक जो फ्लक्सेस है उसको हम लोग 2 तरीके से रिजॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा, एक हमारे डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी के अंदर जो हमारे अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस का रहता है उसको हम लोग 2 कंपोनेंट में
एवरी कंपोनेंट को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे इक्वली। तो एक कंपोनेंट जो है दैट मीन्स फ्लक्सेस जो है फाइव को हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे 5m/2 से और -5m/2 से, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे जो अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस कैन बी लुक्ड अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवॉल्विंग फ्लक्सेस, यही हमारा ऑप्शन में गिवन है। दैट इज जो हमारे दो रिवॉल्विंग फ्लक्सेस है वो रहेंगे हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जो हमारा अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस है उसके हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड है, और रोटेट कर रहे हैं सिंक्रोनस स्पीड पे अपोजिट डायरेक्शन पे। एक अगर 5m/2 पे जा रहा है तो दूसरा आ रहा है -5m/2 पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिक क्लेंजिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया और कोचिफाई को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपका सिलेक्शन में जल्दी से जल्दी आपको बेनिफिट हो सके, मैं आपको नंबर ऑफ सेशंस दूँ, तो आप हमें प्लीज़ कोऑपरेट करें और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको कौन से सेशन चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ सेशंस में अभी मैंने लाइन अप कर दिया, आपको जल्दी से जल्दी वो सेशंस मिलते रहेंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन में ट्राई करूँगा कि महाट्रांसफर का सेशन में आपको प्रोवाइड करा दूँ। देन अल्टरनेटर ऑसिलेटर्स के कुछ सेशंस है, हमारे जो वाइंडिंग्स है हमने काफ़ी प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किए थे, ट्रांसफर और वाइंडिंग के ऊपर हम लोग सेशंस कराएंगे, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिक क्लिंचिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब करना है। और अभी हमने रिसेंटली कोचिफाई पे एक नॉन टेक्निकल सेशंस पे जनरल अवेयरनेस और इंटेलिजेंस का एक हमने प्रीवियस ईयर एसएससी जेईई का जो पेपर है 50 क्वेश्चन जैसे के तैसे हमने जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा दिया उस चैनल पे, आप उसको देखना होगा। तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देते हो, या फिर आप उसको चैनल को जाके भी आप देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। ये सारे सेशन मैं आपको इसलिए ध्यान से बताता हूँ क्योंकि आप टाइम निकाल के अच्छे से देखिएगा उसको, क्योंकि आप ही के सिलेक्शन के लिए वो डेफिनेटली काम में आएगा। देखिए नंबर ऑफ सेशंस आर प्रेजेंट ऑन द यूट्यूब, बट हम लोग पर्टिकुलर सेशंस हम लोग क्यों लाते हैं, स्पेसिफिक टू द पॉइंट क्यों लाते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो और आपको अच्छे से कंटेंट मिल सके, टू द पॉइंट आप पढ़ सको और अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। इसलिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपके फ्रेंड के साथ में भी शेयर करना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिगार्डिंग टू वैल्यू कैपेसिटर्स मोटर इज इनकरेक्ट। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर का स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है, 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसका आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना होगा। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। ओके, इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज प्रिफर्ड देन अ परमानेंट स्प्लिट सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर वेयर फ्रीक्वेंट रिवर्सल आर रिक्वायर्ड। ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, इट इज़ अ रिवर्सिंग मोटर, करेक्ट। इट हैज़ अ लो स्टार्टिंग टॉर्क एज वेल एज रशिंग करंट, ये भी करेक्ट है। एंड इट हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, इट हैज़ अ लो स्टार्टिंग एज वेल एज रशिंग करंट, ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। और इट हैज़ अ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, ये भी हमारा करेक्ट आंसर, बट ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिपल्शन इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ डैश डीसी मोटर। तो आपको इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। या फिर आप आपके जो आपने शीट बनाई अभी मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना है। ओके, 10 सेकंड्स का टाइमर ऑलरेडी शुरू कर दिया मैंने। सिंपल सा क्वेश्चन है बाय द वे। देखिए जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है रिपल्शन इंडक्शन मोटर की, वो सिमिलर रहती है डीसी कंपाउंड मोटर का, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ इस तरीके से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार। ओके, फुल लोड पे यहाँ पे कंडीशन आता है, ये स्पीड वर्सेस टॉर्क इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, जो हमारे रिपल्शन इंडक्शन मोटर है उसकी सिमिलर रहती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स टू द डीसी कंपाउंड मोटर। इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ब्रशलेस डीसी मोटर, बीएलडीसी मोटर जिसको हम लोग कहते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर इज सिमिलर टू। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, आपको करेक्ट आंसर हमको करेक्ट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है और आपके कॉपी पे लिखना है। ओके, इन ब्रशलेस डीसी मोटर जो हमारा कंस्ट्रक्शन रहता है मोटर का वो सिमिलर रहता है हमारा सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस मोटर जैसा, ठीक है। ये हमारी एक एसी सिंक्रोनस मोटर जैसे रहता है डीसी मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस क्या रहता है, जो सिंक्रोनस मोटर हमारा डेवलप करता है साइनोसाइडल बैक ईएमएफ, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रेक्टेंगुलर ट्रापेजोइडल और बैक ईएमएफ फॉर द ब्रशलेस डीसी मोटर। ध्यान में रखिएगा, दोनों ही स्टेटस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहती है और वो टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, ओके, मैग्नेटिक रोटर में। ओके, तो ये इसका डिफरेंस है, उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोटर वुड यू सिलेक्ट फॉर अ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर के लिए हम लोग इन चारों मोटर में से कौन सा मोटर सिलेक्ट करेंगे। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वैक्यूम क्लीनर के लिए हम लोग
कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? यूनिवर्सल, रिपल्शन, हिस्टैरिसीस या फिर रिलक्टेंस? काफ़ी सिंपल सा है आंसर है। इसके लिए हम लोग यूनिवर्सल मोटर यूज़ करते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ डीसी सीरीज मोटर जिसको हम लोग एसी पे रन करते हैं, ठीक है। वो हम लोग ब्लोअर्स में, पॉलिशर्स में, वैक्यूम क्लीनर्स में और किचन एप्लीकेशंस में भी यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल फेज मोटर इज सुटेबल फॉर टाइमिंग कंट्रोल एंड पर्पस के लिए? टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पस के लिए हम लोग कौन सी मोटर यूज़ करते हैं? 10 सेकंड्स का टाइमर है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जामिनेशन में आता ही आता है, ओके। तो मैं आपको बता दूं, रिलक्टेंस मोटर हम लोग टाइमिंग एंड कंट्रोल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हम लोग सिग्नलिंग डिवाइसेस, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, फोनोग्राफ्स या फिर एनालॉग इलेक्ट्रिक मीटर्स भी जो रहते हैं उसमें भी हम लोग रिलक्टेंस मोटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिलक्टेंस मोटर की एक खासियत क्या रहती है, इसमें फेरोमैग्नेटिक रोटर रहता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी वाइंडिंग नहीं रहते। जो हमारा टॉर्क जनरेट होता है वो हमारा मैग्नेटिक रिलक्टेंस के कारण होता है, ओके। इसका करेक्ट आंसर है फिर ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सेल्फ स्टार्टिंग? सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन सी है? यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको डेफिनेटली सिलेक्शन हो आगे आने वाले हर सेशन, हर एग्जामिनेशन में, ओके। सेल्फ स्टार्टिंग मोटर कौन सी नहीं है? वो है हमारी शेडेड पोल मोटर, ओके। इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग, टाइमर पहले शुरू हो गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन इज यूज्ड इन अ कंजंक्शन विद द टर्बाइंस इन अ हाइड्रो पावर प्लांट? विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द टर्बाइंस? कौन से हमारे जनरेटर हम लोग टर्बाइन के साथ यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में, ठीक है। 10 सेकंड्स का टाइमर लगा रहा हूँ। 4 ऑप्शंस गिवन है, वाउंड रोटर इंडक्शन जनरेटर, सेलेंट पोल सिंक्रोनस या फिर स्क्विरल केज इंडक्शन जनरेटर या फिर सिलेंड्रिकल कोर सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। तो हम लोग सेलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इंडियाज बिगेस्ट थर्मल प्लांट? 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है बेसिकली। तो ध्यान में रखिएगा 4760 मेगावाट ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये कहाँ पे आता है? विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट में, जो हमारा सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में आता है, मध्य प्रदेश में, ओके। उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 4760 मेगावाट, ठीक है। ये हमारा बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का, ओके। ये कोल बेस्ड है और एनटीपीसी इसको वर्क कराता है, ठीक है। एनटीपीसी के अंडर ये आता है, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, जो कि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में। ध्यान में रखिएगा। जो पावर प्लांट के से रिलेटेड भी हमने एक सेशन ऑलरेडी अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले अपलोड कर दिया था चैनल पे, उसको आप आई बटन पे जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सेशन है, ठीक है। आपको पावर प्लांट कौन से इंडिया के अंदर आपको सारे पता चल जाएंगे उस सेशन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द apparatus यूज्ड फॉर स्विचिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोटेक्टिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इक्विपमेंट इज व्हाट? हम लोग कौन सा apparatus यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग स्विच कर सके, कंट्रोल कर सकते हैं और प्रोटेक्ट कर सके हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को एंड इक्विपमेंट को? तो 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। 4 ऑप्शन है, कंडक्टर, डाइवर्टर, स्विच गियर या फिर इंसुलेटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग से ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विच गियर। हम लोग स्विच गियर यूज़ करते हैं हम लोग कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इक्विपमेंट को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप भी चाहते हो कि इस टाइप के सेशंस में और लाऊं तो आप हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फॉर द पर्टिकुलर। देखिए नंबर ऑफ बातें मैं काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग सेशंस के ड्यूरिंग डिस्कस करते हैं, तो आप पर्टिकुलर सेशंस को, पर्टिकुलर मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ तो आप हमें उसको मार्कअप करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हाँ सर हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सेशन चाहिए कि हाँ सर ये सेशन लाया जाए, ठीक है। आपको हमें ऐसा कमेंट करना है, ठीक है, क्योंकि सेशंस आप ही के लिए रहते हैं, आप ही के बेनिफिट्स के लिए मैं सेशंस आपको प्रोवाइड कर रहा था। इसलिए आपको कोऑपरेट करना है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपको रिकमेंड करना है, सजेस्ट करना है आपकी, या फिर जो भी सवाल सुझाव रहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जो स्टूडेंट समय निकाल के हमें कमेंट करते हैं कि सारे यहाँ पे हमें गलतियाँ हमें पता चल रही है, और काफ़ी सारे नंबर ऑफ कमेंट्स मुझे रिसीव होते हैं जिन्होंने वो जो खुद में ही इंप्रूवमेंट देखते हैं कि आफ्टर वाचिंग दिस सेशंस। इसलिए मैं बताता हूँ कि पर्टिकुलर आपके रिकमेंडेशन जो रहेंगी, नंबर ऑफ रिकमेंडेशन, जहाँ हम लोग कम्युनिटी पेज पे भी हम लोग आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे थे, पोल प्रोवाइड कर रहे थे, सो दैट आप के अकॉर्डिंग हम लोग सेशंस को डिज़ाइन कर सके, ओके। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
विच अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। ओके, तो 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। साथ साथ मैं कमेंट्स भी वॉच करता रहता हूँ आपके। तो सारे जो है इसमें वो ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स के अंदर आते हैं। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट, दिस ऑल कम्स अंडर द अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द ईच डिस्क इज नियरेस्ट टू द कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डिस्क इज डिफाइंड एज। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना होगा। इट इज़ बेसिकली डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ द दीज ऑप्शंस। तो ये स्ट्रिंग एफिशिएंसी का इक्वेशन है, ठीक है। रेशियो ऑफ कंडक्टर वोल्टेज एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्क नंबर ऑफ डिस्क इज डिफाइंड एज स्ट्रिंग एफिशिएंसी, हम लोग इसको कह सकते हैं। ओके, दैट मीन्स स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज द कंडक्टर वोल्टेज अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज नियर टू द डिस्क। अगर हम लोग V3 करते 3 डिस्क है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रहेगा डिस्क रहेंगे इंसुलेटर डिस्क, उसका हम लोग वोल्टेज यहाँ पे करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज इन द फीडर सर्किट। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करने के लिए फीडर सर्किट के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इंडक्शन जनरेटर, इंडक्शन रेगुलेटर, बूस्टर, टैप चेंजर या फिर फेज एडवांसेस। तो ध्यान में रखिएगा हम लोग इंडक्शन रेगुलेटर उसमें यूज़ करते हैं। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप आपकी कॉपी पे भी मार्क करें। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको हमें कमेंट भी करना है, करेक्ट आंसर भी कमेंट करना है, और आपने कितने आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस करेक्ट मार्क किए आपको ऑनेस्टली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं बता दूं, बाय द एंड ऑफ दिस 100 क्वेश्चंस का सेशंस आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने करेक्ट आंसर मार्क कर लिए, ठीक है। इसी से आपको पता चल जाएंगे कि आपके कौन से सेक्शंस वीक है और आपको कौन से सेशंस पे कौन से ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, सो दैट आपको खुद को एनालाइज कर पाओ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी यूज फॉर द फ्यूज मटेरियल यूज इन द वायर। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लो मेल्टिंग पॉइंट। ये जल्दी से जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए जो भी हम लोग फ्यूज यूज़ करते हैं, ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है हमारे पास, तो इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। 10 सेकंड्स का मैं आपको टाइमर और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि आपको इसको अच्छे से पढ़ सको। अ सिंगल फेज सिस्टम हैज़ अ मेनी एडवांटेज ओवर 3 फेज सिस्टम। द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ AC system is in India is 50 Hz. To develop a polyphase system, armature winding generator is divided into required number of phases. A 3-phase system is found to be more economical. Okay, तो आपको इसका फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है इसको मार्क करना है। 10 सेकंड्स का मैं आपको अभी टाइमर शुरू कर रहा हूँ। ओके, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि मैंने जो पढ़ते टाइम पे आपने करेक्ट आंसर मार्क कर लिया होगा। ओके, तो इसका फॉल्स स्टेटमेंट जो है, सिंगल फेज सिस्टम हैज़ अ मेनी एडवांटेज ओवर 3 फेज सिस्टम। ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा 3 फेज सिस्टम हमारी मोर एडवांटेजेस है देन सिंगल फेज सिस्टम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 73। द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर लगा रहा हूँ। 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के आपको इसका करेक्ट आंसर मार्क करना होगा। द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लोड पावर फैक्टर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज, अगर हम लोग एफिशिएंसी का फार्मूला लिखते हैं वो हो जाएगा PR अपॉन PR। PR क्या है हमारा, रिसीविंग एंड पावर प्लस लॉसेस इनटू 100। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग और रिजॉल्व करते तो वो हम लोग लिखेंगे 3VRIR cos ऑफ phi r। सेम इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्लस 3I²R, ये हमारा लॉसेस हो गया इस केस में, इनटू 100। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है ये हमारे डिपेंड इंक्रीज होगी अगर हमारा पावर फैक्टर इंक्रीज होगा। दैट मीन्स हमारा cos phi r अगर इंक्रीज होता है तो हमारी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हायर वोल्टेज 3 फेज ट्रांसमिशन, तो हम लोग कौन से वायर्स यूज़ करते हैं, आपको उसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है,
10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू कर रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है बाय द वे। फॉर हायर वोल्टेज थ्री फेज ट्रांसमिशन हम लोग कौन सा वायर यूज़ करते हैं, कौन सा वायर नहीं करते, ये बात इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि हम लोग नो न्यूट्रल वायर यूज़ करते हैं। हाई वोल्टेज थ्री फेज ट्रांसमिशन के लिए हम लोग क्या यूज़ नहीं करते, हम लोग न्यूट्रल वायर उसमें यूज़ नहीं करते। हम लोग न्यूट्रल ग्राउंडिंग बाय द बीच में करते हैं या फिर एंड ऑफ द सबस्टेशन करते हैं, जहाँ पे आपको न्यूट्रल आप उसमें से प्रोड्यूस कर सको। थ्री फेज हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, वहाँ से हम लोग स्टार कन्वर्जन से हम लोग न्यूट्रल प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये बेसिकली ग्राउंड अप होता है, बट यहाँ पे न्यूट्रल ग्राउंडिंग करके भी एक कंसेप्ट आता है, ध्यान में रखिएगा। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए हम लोग न्यूट्रल वायर यूज नहीं करते। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। द फिनोमेना ऑफ वायलेट ग्लो, हिजिंग नॉइज एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज। 10 सेकंड्स का मैं टाइमर शुरू करो। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी बार हमने डिस्कस भी करा है। स्किन डेप्थ, कोरोना, सरफेस फिनोमेना या फिर एसी ऑफसेट, तो करेक्ट आंसर है इसका कोरोना। ओके, जो वॉयलेट ग्लो और हिजिंग नॉइज होता है और ओजोन गैस भी हमारी प्रोड्यूस होती है, उसको हम लोग कहते हैं कोरोना। कोरोना की अगर आपको इक्वेशन से लेके सारी चीज़ें आपको पता ना करनी होगी तो मैंने एक सेशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया चैनल पे, आई बटन में इसके लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। देखिए, इस सेशन के बाद में जो भी लिंक्स आपको प्रोवाइड किया है उसको आप जाके ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए। ये थे हमारे फर्स्ट 75 क्वेश्चन, अभी तक हमने कवर कर लिए। क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट सेशन है 3 ohm रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द current source of I by 3 amperes. This parallel combination in series with the resistance of R ohms. A voltage of V volt is applied to the circuit and the total current is taken by the circuit is I amperes and the direction is same as the current source. The effective resistance faced by the voltage source is what? इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। तो आई होप को सेशन समझ में आएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज कोचिफाई_ऑफिशियल को ज्वाइन करना है। हम लोग वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे जल्दी से जल्दी। ओके, आपको हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करना है। सो आई होप को सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपको आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है और साथ साथ कोचिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।